हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। राइट बच्चों, ये इबारत वाले सम हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि हमें इन इबारत वाले समों से इक्वेशन बनाना होती है। राइट बच्चों, अगर मैं क्लियरली आपको इक्वेशन बनी बनाई दे दूंगी तो आप फटाफट प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। बट ये जो इबारत वाले सम होते हैं इसमें हमें पढ़ के समझ के इक्वेशन बनानी होती है। राइट बच्चों, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हम जानते नहीं है कौन सी हैं, लेकिन उनका अंतर कितना बताया, 26। और अंतर का मतलब माइनस, क्योंकि हमें इन्हीं शब्दों से साइन भी पता करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ दोनों इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। ठीक है, गुना मतलब गुणा, मल्टीप्लाई, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इबारत वाले सम है तो हमें पहले मानना पड़ेगा कि माना कि पहली संख्या बराबर x है। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर y है। ये दो संख्याएं हमने मान ली। अब देखो, फर्स्ट लाइन जो रहेगी उससे पहला इक्वेशन बनेगा और जो सेकेंड लाइन होगी उससे दूसरा इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट लाइन में कहा है दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या हमने मान ली है, एक है x और दूसरी है y। इन दोनों का अंतर मतलब माइनस। मैंने अभी आपको समझाया था। कितना आ रहा है बच्चों, 26। तो ये देखिए, आपका पहला इक्वेशन तो आ गया। एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहना है, और एक दूसरी संख्या और एक संख्या मतलब हमारी पहली वाली, दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। अब गुना का मतलब गुणा, तो y में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, इक्वल्स टू, कहने का मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्लियरली पता चल रही है कि 3y है, तो हम इस x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। राइट बच्चों, तो देखिए हमें यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमें दे रखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3y आ जाएगा। एनी डाउट। चलिए समझते जाइए। इक्वल्स टू 26। अब 3y है और यहाँ पर 1y है, 3 में से 1 जाएगा तो 2y बचेगा आपके पास, इक्वल्स टू 26। अब हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो जो इंटू का 2 है वो कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो एटलीस्ट आपका y तो आ चुका है। y इक्वल्स टू आया है 13। ठीक है, दूसरी संख्या हमने y मानी थी वो 13 आई है। अब हमें पहली संख्या जो हमने x मानी थी वो फाइंड करना है। तो y का मान आप देख रहे हैं, समीकरण 2 दिख रहा है यहाँ पे। जो हमने y का मान 13 निकाला है वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। राइट बच्चों, तो यहाँ पर लिख देती हूँ। जिस भी इक्वेशन से आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है। यहाँ मैं लिख देती हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कितना है, 2 अभी आपको मैंने बताया था, x इक्वल्स टू 3y, x ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा। y की वैल्यू अभी आपके सामने 13 आई थी बच्चों, वो मैंने लिख दी है। 3 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 39। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब देखो, जो हमारा आंसर तो आ चुका है, बट जो हमें क्वेश्चन किया गया था उसी अकॉर्डिंग हमें आंसर भी लिखना है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहली संख्या x इक्वल्स टू 39। देन दूसरी संख्या को हमने y माना था, दूसरी संख्या y इक्वल्स टू 13। राइट, तो ये आंसर आ चुका है आपका। अब मैं थोड़ा सा रफ में और बता देती हूँ। इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो मैं आपको माइनस करके और बता देती हूँ।
आप देख लीजिए 39 और 13 माइनस करूंगी, दो संख्याएं वो अंतर वाली आ गई है। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2। तो ये देख ली, ये आपका आंसर भी टैली हो रहा है। इसका मतलब कि हमने जो दो आंसर निकाले वो हमारे परफेक्टली सही है। ठीक है, ये समझाने के लिए था, बट आपका आंसर आ चुका है। राइट बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 3 का जो सेकंड पार्ट है उसका बनाऊंगी। तब तक के लिए ये समझते जाइए और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए। ओके बच्चों, थैंक यू।